यशोदा घनश्याम हर जगह जाना, लेकिन यमुना नदी में जो काली दे वहां नहीं जाओ, क्योंकि कालिया नाग वहां रहता है, जिससे यमुना का पानी विषैला बन गया है मोह। वो कन्हैया से यशोदा बोली, संध्या होने से पहले ही तुम लौट के घर में यमुना नदी पे नहीं जाओगे घनश्याम, क्योंकि कालिया नाग वहां रहता है, पानी विषैला। तब तो कन्हैया ने मना कर दिया, मैया अगर मने कर रही है तो नहीं जाए। लेकिन जब सुबह हुआ तो नहीं माने, सबसे पहले वहीं गए जाए। यशोदा ने मना किया, देखा कि बड़ा सुंदर जगह है, तो कन्हैया ने बंसी उठाई और बजाने लगे वहां बैठ कर। अब हुआ ऐसा, कन्हैया सुंदर जगह जिस समय देखी तो उस जगह को देख करके रुक नहीं पाए, बंसी उठा करके बजाने लगे भगवान। अब कन्हैया बंसी बजा रहे तो उधर मौका पा करके कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन गया, तो कन्हैया के बछड़ों में जाकर के घूमने लगा। लेकिन बछड़ा बने हुए राक्षस को पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बकासुर बगुला का रूप बना के गया, लेकर कन्हैया ने उसे भी पहचान लिया, उसका भी वध करते। बोले तुम भेजो, कितने भेजोगे? कन्हैया इधर मारने में लगे, कंस भेजने में लगा। बहुत दुखी है कंस, कचहरी में बैठा है, लेकिन बहुत उदास बैठा है। विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे इसका वध हो। अकस्मात देवर्षि नारद कंस के दरबार में प्रवेश करेंगे, और जो कंस ने नारद जी को देखा, आबा बैठो, तो धीमी आवाज सुनकर के नारद कंस से पूछने लगे, कंस क्या हुआ? पहले हमेशा मुस्कुराना हंसना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन अब तो भाई कमजोर भी बहुत हो रहे हो दिन पे दिन। कोई बीमारी है तो दवा करा, नहीं तो मर जाओगे। और किसी दुश्मन का भय अगर तुम्हें सता रहा है तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बहादुर किसी को भेज दो, मरवा दो। तो कंस कहने लगा, बाबा जी ज्योतिषियों का कहना है, नंद नाम का जो यादव उसके घर में 2 बच्चा है, कृष्ण और बलराम, वही हमारे काल है। देखो उस अहिर की बुद्धि को, जिसने गोकुल को बर्बाद करके वृंदावन आबाद कर दिया, और उसी के घर में जो कृष्ण नाम का बच्चा है वही मेरा काल है, और वही चिंता लगी है। नारद क्या करो? तो नारद जी बोले, करोगे क्या, इसमें चिंता की क्या बात? अरे तुम्हारे पास तो बहुत से बहादुर, किसी को भेजो मरवा। कंस बोला, बाबा कैसे समझाओ? पूतना सक्कासुर, तृणाव्रत, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर सब चले गए, कोई अब तक लौट भी नहीं आया। और किसी ने यह भी नहीं बताया कि वो कृष्ण गोरा है कि काला है। अब चिंता वाली बात ये, बाबा जी चले कहां गए सब? तो नारद जी बोले, कंस एक बात सुनो, अगर हम तुम्हें उपाय बता दें, उसमें अगर तुम चल जाओ तो दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए।
तो कंस बोला बाबा बता, कब बताएंगे आप? तब बताओगे जब मर जाएंगे तब। बोले तुम्हें कौन मार सकता है? सुनो, तुम तो जानते ही यमुना नदी में जो काली देह है, हाँ वो काली अनाग में रहता है, हाँ पानी विषैला है, कमल के फूल भी नहीं है, तो कमल के फूल मंगवा, दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। पूरी बात नहीं समझे नारद, कैसे समझ पाओगे? वो इतने बड़े शैतान हैं जो किसी की बात नहीं मानते, और जब फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद बोले कंसराज कि वो फूल तोड़ेंगे जाना में जाना तो कालिया नाग के जहर से दोनों ढेर हो जाएंगे, मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। और कमल के फूल न भिजवाए जाए तो इसी बात के बदले में ये आदमों को पकड़ के जेल में डाल देना, जब इच्छा हो तब निकाल के मार देना। कौन सी बात है? या फूल तोड़ने जाएंगे तो काली नाग के जहर से दोनों ढेर हो जाएंगे, मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाए। और फूल अगर वे लोग न भिजवाए तो सबको पकड़ के जेल में डालना, और जब इच्छा हो तब निकाल के मारना। कौन सी बात है? कहो कैसी रही? कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आत्म ने मन की बात कही है। अगर जब बात तुम हमें पहले बताते तो हमारी चिंता कब की मिट गई होती नारद, कब की। तो नारद हंसने लगे, कंसराज हम तो सुबह शाम भगवान से यही प्रार्थना करते कि तुम्हारी चिंता जल्दी मिटे, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए, और कंस ने इधर वृंदावन में ये खबर भेज दी, हमें कमल के फूल भिजवा दीजिए नंद बाबा। अगर फूल न भिजवा रहे हो तो हम सबको पकड़ेंगे और अपनी जेल में डालेंगे, आगे जो होगा वो हम देखेंगे। वो खबर नंद बाबा को वृंदावन में मिली है भक्तों। तो नंद बाबा खबर पाते पाते आंगन में बैठ करके रोने लगे, सोचे लगे हैं परमात्मा गोकुल छोड़े आए, वृंदावन चले आए, लेकिन कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। मौत दोनों ही तरफ है, एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई है। फूल लेने कोई जाता है तो भी मरता है, और नहीं जाता है तो जेल बता रहा है। मौत दोनों ही तरफ है। तो इस बात की चिंता में नंद के घर में भोजन नहीं बना, सब बैठे बैठे चिंता में लगे, कैसे क्या करें जो कंस का ये काम पूरा किया जाए। मौत तो है ही है, अब क्या होगा। शाम को आए भगवान अपनी माँ यशोदा से मिले। यशोदा रो रही आंगन में, तो मैया को रोता हुआ देख करके कन्हैया पूछने लगे, माँ क्यों रोई? कोई घर में बात बन गई, बाबा से झगड़ा हो गया, आखिर क्यों रोई? तो यशोदा ने पूरी कहानी बताई है। घनश्याम खबर मथुरा से आई, फूल मंगवा रहा है, फूल लेने जा रहे तो भी मरते हो, और नहीं जा रहे तो जेल बता रहा है। कन्हैया ने जब ये शब्द सुने तो कन्हैया हंसने लगे, मैया बस इतनी सी बात है? अरे इतनी छोटी सी बात के कारण परेशान बैठी है माँ, अरे छोड़ो। अगर वो कंस मथुरा में राजा है तो हम वृंदावन में किससे कम है। और रही बात फूलों की, तो भेज दो खबर उसके पास, समय का इंतजार करे, वो भी देख लिया जाएगा। और जो जेल में भरने की धमकी हमें आदमों को भिजवा रहा है, उससे कहा वो जेल हम लोगों के लिए जेल नहीं है, समय का वो भी इंतजार करे।
ये धमकी चोर और बदमाशों को दे। अब कन्हैया उठे और चले गए। ग्वालों ने कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया। मनसुखा बोला श्याम चलो आज कोई खेल ही हो जाए। क्या खेल? तो दामा ने एक आगे बढ़ के बात कही है, कन्हैया अगर खेल खेलो तो एक खेल हमारे पास तो है। क्या है? बोले गेंद है। कहां से लाया? जवाब दिए मेरी माँ ने बनाई। चलो आज हम लोग गेंद खेलेंगे। अब ये ग्वाल बाल आगे बढ़े गेंद को लेकर के धीरे धीरे दामा गुनगुना